आप तमाम लोग फिल्मी जगत के एक बेहद शानदार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को तो ज़रूर जानते होंगे। एक बेहतरीन एक्टर जो एक बेहतरीन एक्टिंग किया करते थे। यही वजह है कि सन 2024 में यानी कि इसी साल इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन पिछले दिनों इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 27 अक्टूबर को ये बंगाल में थे और बंगाल में एक कहा सकता है सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। साथ ही साथ इनके आईटी सेल के जो नेता हैं अमित मालविया वो मौजूद थे और कई सारे नेता गण वहाँ पर मौजूद थे। इसी दरमियान चूंकि अभी अभी आप जानते हैं कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उन्होंने पॉलिटिकल करियर में कदम रखते हुए अब दूसरी पार्टी में कदम रखा है, क्योंकि पहले ये बहुत लेफ्ट हुआ करते थे। लेफ्ट का मतलब ये है कि इनकी सोच आप सोच करके देखिए, कभी ये कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, कभी ये ममता दीदी के साथ रहे, लेकिन आजकल ये भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भाजपा में आने के बाद एक अच्छा नेता बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जो अभिनेता फिल्मों के अंदर जो है बुराई के अंत के लिए काम कर रहा था, जो अभिनेता अक्सर फिल्मों में ये देखने को मिलता था कि वो जो गलत काम करते थे उनके खिलाफ बोला करते थे, जो गलत हुआ करता था उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया करते थे, वो अभिनेता जब रियल दुनिया में पहुंचता है तो एक नफरती कैसे हो जाता है। असल में पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं 27 अक्टूबर को इन्होंने उस कार्यक्रम में जिसमें अमित शाह जी मौजूद थे, वहां पर इन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी दे दी थी। इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें भागीरथी में भी नहीं बल्कि तुम्हें जो है ज़मीन के अंदर जो है आप वो दफन कर देंगे, तुम्हें तुम्हारी ही ज़मीन के अंदर जो है वो दफन कर देंगे। इस तरह की बातें जो है वो मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा कही गई थी। आखिरकार इन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया था? इनका ये कहना था कि पूर्व में एक नेता ने इसी तरह का बयान दिया था कि हम हिंदुओं के साथ इस तरह करेंगे या कुछ इस तरह की बातें कही। हालांकि उनका बयान तो सोशल मीडिया पर सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि हम मुसलमानों को यानी कि तुमको यानी कि मुसलमानों को जो है जहां जिस ज़मीन तुम्हारी होगी हम तुम्हें उसी ज़मीन के अंदर जो है वो ज़मीन दोज कर देंगे, तुम्हें भागीरथी में नहीं काटेंगे, तुम्हें भागीरथी में काट कर नहीं डालेंगे। इस तरह की घटिया बयान जो है वो इनके द्वारा दिए गए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। लोगों ने ये कहा कि आखिरकार क्या वाकई ये वही मिथुन चक्रवर्ती हैं जो बुराइयों के खिलाफ जो है फिल्मों में आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते थे? आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए तो आपने इस वीडियो को देखा। आपको बता दें कि 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है बंगाल में और उससे पहले इनका ये बयान सामने आया है। राजनीतिक तौर पे ये व्यक्ति कितने कमजोर हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर कुछ साल में इन्हें पार्टी तब्दील करनी पड़ती है। इनकी सोच कैसी है इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ये लेफ्ट से सीधे राइट एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं और जो सीधे तौर पर एक कौम और मजहब के लोगों को खत्म करने मिटाने काटने की बात कर रहे हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक तस्वीर तो तब सामने आई जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया, भागीरथी में डाल देंगे, भागीरथी में नहीं डालेंगे, हम तुम्हें ज़मीन के अंदर जो है वो दफन कर देंगे। और इस तरह की बातें जब ये व्यक्त कर रहे थे, उस वक्त देश के गृह मंत्री जो कि मुसलमानों के भी गृह मंत्री हैं, जो कि हिंदुओं के भी गृह मंत्री हैं, जो कि इस पूरे देश के हर एक व्यक्ति के गृह मंत्री हैं, वो उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। उनके ये मुस्कुराने वाली तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली थी कि आखिरकार गृह मंत्री जी क्या उनके इस बयान का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई सारे लोग वहां पर बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष मौजूद थे। उन तमाम लोगों को भी मुस्कुराते हुए देखा गया, जो काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगा। लोग ये कहने लगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है वो काफ़ी ही चिंताजनक है और परेशान करने वाली बात है। आपको बताते चलें कि ये इनका पॉलिटिकल बयान हो या इनका जो भी बयान हो, लेकिन ये इतना घटिया था, इतना अमर्यादित था कि इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जो है मांग शुरू हो गई थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि इनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। कोलकाता पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है। खबरों के अनुसार आपको बता दें कि एक विधाननगर थाना है, विधाननगर थाना में इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं इनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। आपको बताते चलें कि मिथुन चक्रवर्ती ने इतना ही नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये बात कही थी कि हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पर गोली खा ले, और वो इस तरह से कहते हैं कि जो ये कह सके कि मार साला जितनी गोली तुम्हें मारनी है। इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल इनके द्वारा की गई। इसके अलावा आपको बता दें मिथुन चक्रवर्ती ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम हमारे एक फल काटोगे तो हम तुम्हारे 4
4 फल काटेंगे। यहाँ पर फल का मानिंद, फल का मतलब सीधे तौर पर इंसान है, व्यक्ति विशेष, जो आप बखूबी समझते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर जो ये कानूनी कार्रवाई की गई है, क्या इनके लिए मुसीबत लाएगी? क्या आने वाले वक्त में मिथुन चक्रवर्ती जो है वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई देंगे और अदालत जो है इनके ऊपर सख्ती करती हुई दिखाई देगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बयान इन्होंने दिया है इससे यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें दिया गया है, उस अवार्ड की भी ये जो है वो बेइज्जती है और एक अभिनेता के तौर पर इनके द्वारा दिया गया ये बयान इतना घटिया है कि कोई भी व्यक्ति इन्हें एक बेहतर अभिनेता और बेहतर इंसान नहीं मान सकता है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।